हाय एवरीवन, आई एम रचना दरियानी। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। आई एम वेरी श्योर आप लोगों के साथ, काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ है, पर आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया और आप चुपचाप बैठ गए उसके बारे में। और काफ़ी लोगों ने अपने आप को हार्म किया। और मुझे नहीं पता कि हाउ यू हैंडल्ड इट, बट देयर वाज दिस डीएम आई जस्ट गॉट ओवर द वीकेंड एंड आई थॉट इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट, ताकि तुम लोग थोड़े अवेयर हो जाओ। और आप अगर से ये मिस्टेक कर रहे हो या करने वाले हो, थोड़ा ध्यान रखो प्लीज़। लेट मी रीड इट एंड I'm obviously not going to give the person's name, not that he actually gave me the real name, and I didn't even ask because I understand क्योंकि उसके साथ जो हुआ है उसको ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा एंड दैट्स ओके। एंड आई थिंक यू पीपल नो, तुम लोग मुझे अपना रियल नाम भी बताओगे या कुछ भी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज अ काउंसलर दैट्स माई जॉब टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। बट सेकेंड, यू नो, कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो आपको हार्म नहीं कर सकते। मैं उनमें से एक हूँ कि तुम लोग मेरे पास आओगे अपना प्रॉब्लम्स लेके, आई विल नेवर एक्सपोज यू एंड हर्ट यू, ओके? बिकॉज आई फील इट टेक्स करेज टू गो अप टू समवन एंड से हे, यू नो, मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तुम लोग मेरे, मोस्ट ऑफ यू मेरे बच्चे समान हो, तो मुझे जब ऐसे केसेस आते हैं मेरा तो लाइक आई गेट रियली डिस्टर्ब्ड कि ऐसा भी हो रहा है और तुम लोग को कोई मदद नहीं कर पाता या तुम बोल नहीं पाते। सो लेट्स, आई एम नॉट गोइंग टू डाइवर्ज मोस्ट ऑफ द इनिशियल पार्ट, छोड़ देते हैं। लेट्स कम टू द मेन पार्ट। दिस इज व्हाट ही सेड। सो मेरे साथ ये हुआ, आई वाज हैविंग अ सेक्सुअल डिजायर फॉर फ्यू डेज एंड आई एक्टेड अपॉन इट। सोचा वीडियो सेक्स ट्राई करता हूँ। देन आई सर्च फॉर वीडियो पेड सेक्स ऑन गूगल, गॉट सम रिजल्ट ऑन शोका साइट। नो क्लू व्हाट दैट इज, आई एम गेसिंग आप लोगों को पता है। आई मैसेज a girl, she asked for demo of 50 rupees, I transferred it. Then full service, she asked for 500 rupees, he transferred that also. Then she asked for 799 rupees for security deposit, and he transferred that also. After that she asked another security deposit of 1499. उसने थोड़ा बहुत आर्ग्यू किया और फिर फाइनली उसने ऑब्वियसली ट्रांसफर कर दिया सर्विसेज के लिए। देन फिर से उसने 2000 मांगा, ओके, और उसने फिर मना कर दिया। आफ्टर दैट उसने, लड़की ने उसको वॉइस नोट में भेजा विच वॉज इन अ बॉयज, ओके, ट्रांसफर बिकॉज आई वॉन्टेड द सर्विस। देन अगेन शी आस्क फॉर 2000 रुपीज, मैंने मना कर दिया। आफ्टर दैट शी सेंडेड वॉइस नोट टू मी विच वॉज इन बॉयज वॉइस। आई वॉज लाइक व्हाट द फक, ये तो फेक थी। देन ही स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग मी, पैसा भेज तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसा दूंगा। एट दैट टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आया एंड क्या कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उसको ब्लॉक मार दिया अपने फ़ोन में एंड डिस्ट्रॉयड माई सिम। एंड मुझे, आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद माई पेरेंट्स बट हिम्मत नहीं होती। सो आई रीच्ड आउट टू यू बिकॉज आई हैव स्ट्रगलिंग हैविंग सुसाइडल थॉट्स एंड स्टार्टेड सेल्फ हार्मिंग। कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, प्लीज़ गाइड मी एंड प्लीज़ डोंट जज मी। फिर ऑब्वियसली मैंने उन्हें कहा कि मैं क्यों जज करूँगी, मेरा काम है आप लोगों को जितना हो सके मैं मदद करने की कोशिश करूँगी। और फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपका ओरिजिनल नंबर उनके पास है, बैंक डिटेल्स तो नहीं है, क्या एड्रेस है, क्या आपका वीडियो है उनके पास। एंड वीडियो में, एंड देन ही सेड कि देयर वाज वन वीडियो ऑफ अ गर्ल डांसिंग एंड उसमें लड़के का यू नो हिज हेड इज शोइंग एंड विद द नेम एंड द स्क्रीन, and the video was not nude, neither him neither the girl, but it was semi nude, top half. And फिर उसने लिखा, मैम बहुत डर लग रहा है बिकॉज वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली, माई पेरेंट्स आर इनोसेंट एंड उनकी कोई गलती नहीं है, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, आई शुडंट हैव डन समथिंग लाइक दिस। अब किसी ने मुझे फंसा दिया, ऐसा कुछ काम हो गया मेरी तो यू नो मेरे फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी एंड उनका लाइफ एंड ऑल ऑफ इट। एंड आई जस्ट आस्क कि डू यू हैव एनी डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन, व्हाट डू वी डू। दे सेड नो, इट केम थ्रू दैट वेबसाइट। एंड जब उनको ब्लैकमेल किया तो वो बहुत डर गए एंड ही स्टार्टेड हार्मिंग हिमसेल्फ। एंड yeah, so this was the basic case and let's talk about it a little bit, okay?
तो of course I got him help in the sense कि I asked some lawyers what can he do and what are his options, and yes, destroying the SIM card and if he wants to take legal action, although तकलीफ होगी क्योंकि एक तो डिफ़िकल्ट है टू प्रूव ये कौन से वेबसाइट से, वो लोग तो पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि दे मस्ट हैव, जब कोई ऐसा रैकेट चलाता है वो सारा एंगल सोच समझ के स्टार्ट करता है। उनको मालूम है कि उनका सिम कार्ड्स, उनके एड्रेस, सारा पता नहीं, वो पूरा उनका सिक्योरिटी होगा, साइबर सिक्योरिटी उनको ऑलरेडी पता होगा बिफोर दे गेट इनटू ऑल दिस। एंड तुम जैसे, एंड ही इज़ नॉट रियली 15, और इसलिए मैं और भी सरप्राइज थी क्योंकि वो थोड़े ओल्डर हैं, नॉट लाइक 15, ही इज़ अबाउट 25 एंड ही इज़ लकीली ही इज सिंगल एंड नॉट दैट ही इज़ मैरिड और समथिंग, वो तो अलग ही लेवल का प्रॉब्लम स्टार्ट होता। बट मैं आप सबको मैंने उनसे, यू विल थिंक कि हाउ डिड आई हैंडल दिस, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वन मिस्टेक ऑफ योर्स, ओके, स्पेशली अगर से आप लोगों की आप लोग उस कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा इंडिया में कल्चरल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे फैमिली वैल्यूज़ एंड ऑल दैट, और अगर से कोई वीडियो सर्कुलेट होता है जिसमें आपका आप न्यूड हो या आपका फेस नज़र आ रहा है विद समबडी न्यूड एंड all of it, you have to be prepared for the repercussions if it goes viral. आपको पता है कितने सारे लोग फ़ोन पे वीडियोस बनाते हैं एंड ऑल दैट। मेरी लास्ट वाली वीडियो एक थी ना जिस पे मैंने बात की थी अबाउट न्यूड्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप लोग कर क्या रहे हो, और जो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं और जो लोग ऐसे चीज़ों में फंस रहे हैं, प्लीज़ सीक सम हेल्प। यू नो, आई नो इट इज़ एम्बैरेसिंग, बट ये एम्बैरेसमेंट is not worth losing your life. Don't let these shitty people in your life who are blackmailing you, these dirty filthy people who are blackmailers, और तुम्हारे ज़िंदगी की उनको वैल्यू नहीं है, आपको क्यों नहीं है अपनी ज़िंदगी की वैल्यू? आप इतनी सी बात के लिए अपनी ज़िंदगी खोना चाहते हो? Really? For these kind of people, yes, it will be a temporary setback and it will perhaps, यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन, कहाँ तुम्हारा फेस इतने लोग रिकग्नाइज, चलो रिकग्नाइज भी करते हैं, इट्स ओके, तुमने किसी का मर्डर नहीं किया यार। जो लोग मर्डर भी करते हैं उसको जब उन लोग अपना गुनाह कबूल करते हैं, दे पे फॉर द, यू नो, दे गो टू जेल, दे पे फॉर द यू नो क्राइम दैट दे कमिटेड एंड दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, दे गेट अ चांस, राइट? अगर से आपको लगता है गलत है, एक्चुअली सही गलत, इट्स अ मॉरल थिंग, राइट? आपके फैमिली वाइज, आपके वैल्यूज, कुछ लोग सोचते हैं गलत नहीं है टू, लाइक इट्स सो नॉर्मल इन अब्रॉड, राइट? कि तुमने किसी भी वेबसाइट को कॉल करके कॉल्स कर लिए, सेक्स वीडियोस कर लिए, वट एवर, बट नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो कल्चरल वैल्यूज़ है, स्पेशली जो ये जिनने लिखा था उनकी फैमिली शायद बहुत शॉक्ड हो जाती है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कर क्या रहे हो। और अगर से एनी ऑफ यू ऑल आर गोइंग थ्रू दिस, प्लीज़ सीक सम लीगल हेल्प, प्लीज़ टेल समवन अराउंड यू। एंड यस, ये लोग जो वीडियोस आपको जो ब्लैकमेल करते हैं वो पकड़े जाएंगे अगर से आप कंप्लेन करोगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग खुद भी तो डरेंगे ना आपको ब्लैकमेल करने से, बिकॉज हाउ मच कैन दे डू, बिकॉज फाइनली साइबर सेल विल कैच देम। सो वो हर इसके पीछे नहीं लगेंगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीक अप, डोंट लेट देम गेट अवे विथ इट जस्ट बिकॉज आपका हार्ड अर्न मनी, आपकी जिंदगी इज प्रेशियस, ओके? फॉरगेट, लेट्स पार्क द मनी पार्ट असाइड, पर आपकी जिंदगी इतनी प्रेशियस है, डोंट गिव दैट अप, डोंट हार्म योर सेल्फ। और आई अंडरस्टैंड ये टेम्परेरी सेटबैक होगा, बट वी हैव टू फाइट बैक। और तुम लोग प्लीज़, बिफोर यू इवन रीच दिस प्लेस कि आपको कोई ब्लैकमेल करे ये सब वीडियोस के लिए, प्लीज़ बच्चा लोग अपना ध्यान रखो, ऐसे सब चीज़ें फिर बोलना मत करके यू नो आपको पता नहीं था। अभी मैं वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नहीं पता। सो बी केयरफुल। ये जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं ना आपको, उनको मालूम है आपकी दुखती रग कहाँ है। वो जानते हैं कि you are going to pay through your nose for something like this because you want to protect yourself. You are going to obviously be feeling so ashamed. And मैंने इस इंसान को, इस लड़के को यही समझाया कि
आप लोग ऐसे चीज़ें सॉलिसिट करते हो। आई नो कि लीगल नहीं है इंडिया में। अब मैं मॉरल हाई ग्राउंड नहीं रखूँगी, ये सही गलत तुम लोग डिसाइड करो। अगर से तुमको ऐसा सब करना है तो वैसे तो आई एम नॉट वेरी श्योर इज दिस इवन रॉन्ग इफ यू वांट टू, लाइक इफ इट्स जस्ट ऑन वीडियो, इट्स नॉट एज इफ यू आर soliciting and sleeping around with people or whatever. जो prostitution illegal है right इंडिया में, as far as I know, I'm not very sure, but I just told this person, I mean you were just on a video, you didn't like kill somebody that you want to kill yourself. It's not, गलती वो कर रहे हैं आपको ब्लैकमेल करके, आपको आपके वीडियोस के थ्रू आपने जो किया उसकी वजह से आपको ऐसा पूरी ज़िंदगी डर के रहना कि कभी वायरल ना हो जाए कब, और यू विल कीप पेइंग देम बिकॉज वंस यू पे देम दे विल कीप आस्किंग फॉर मोर. सो ये वीडियो का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, इट्स नॉट टू टेल यू ऑल करो या नहीं करो. ये आपकी ज़िंदगी है. आई एम श्योर मेरे बोलने के बावजूद आप लोग ऐसे सब साइट्स पे जाके आप यू विल डू ऑल दिस एंड देन, बट माई जॉब इज़ टू अलर्ट यू ऑल. ओके, बी केयरफुल. Do not go to these cheapy, slutty websites and who are trying to actually just blackmail you. They are waiting for people like you. अब मैं तो बोल सकती हूँ कि जब आप वीडियो कर भी रहे हो अपने रियल नंबर से मत जाओ या अपना वीडियो ऑफ रखो ताकि आपको कोई ब्लैकमेल ना करे. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई सर्विस ले रहे हो. अभी सर्विस क्यों हो रहा है, क्यों ये सप्लाई क्यों है? क्योंकि डिमांड है ना. आप लोग डिमांड करते हो इसलिए तो ये लोग कर रहे हैं. और फिर उन्होंने उसको इतना ऊपर तक लेके गया. ये नहीं सोचते कि उनके वजह से अगर से आप में से कोई भी ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है जो किसी को ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी तरह से, बिकॉज दे हैव सॉलिसिटेड थ्रू दिस वेबसाइट, डू यू नो बिकॉज ऑफ योर किसी की जान जा सकती है, कोई अपने आप को हार्म कर सकता है, सुसाइड कमिट कर सकता है. क्या कर रहे हो आप लोग थोड़े पैसों के लिए? बेसिकली दिस वीडियो वॉज इन मेनी लेयर्स राइट. एक तो पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. अगर से आप प्रिवेंट करोगे, अपने आप को ऐसे सिचुएशन में नहीं डालोगे, तो आपको ना एम्बैरसमेंट झेलना पड़ेगा ना आपको कोई ब्लैकमेल करेगा. तो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व इन दिस. एंड जस्ट इन केस इट हैपन्स विथ यू, please do not harm yourself, please do not commit suicide, please speak to your family, speak to someone. maybe आपके कोई फैमिली में लॉयर है. एंड जनरली ये केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग इतना आपको फॉलो नहीं करेंगे अनलेस आपने बहुत ज़्यादा, मे बी आपका वीडियोस इसमें तो सिर्फ थोड़ा बहुत था, बट अगर से बहुत ज़्यादा इन रियल लाइफ आपकी वीडियोस वायरल हो गई एंड ऑल दैट, और वो ब्लैकमेल करते हैं, इवन देन ओके, थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए, बाद में हम सब कुछ भूल जाते हैं राइट. आप मेरे को बताओ लास्ट टाइम जिसका भी वीडियो वायरल हुआ, फॉरगेट सेलिब्रिटीज़ जिनका हमको फेस पता होता है, सपोज नॉन सेलिब्रिटीज़ जिनका फेस का वायरल हुआ है, जिनके वीडियोस लीक हो जाते हैं, क्या आप किसी को जानते हो? क्या कितने टाइम के लिए आप उनको याद रखोगे? नहीं रखते ना. सो प्लीज़ डोंट हर्ट योर सेल्फ ओवर दिस प्लीज़. एंड फॉर द वंस हु आर ब्लैकमेलिंग सच इनोसेंट पीपल, ठीक है आपको ये क्राइम नहीं है अगर से किसी को सेक्सुअल डिज़ायर इज़ वेरी ह्यूमन राइट, बट आप लोग गलत कर रहे हो. किसी को इतना डरा के धमका के उनका पैसा ऐंठना, यार गो वर्क, थोड़ा काम करके खुद का पैसा कमाओ. दूसरों को ऐसे ट्रीट करके, दूसरों को ज़िंदगी में डरा के, ये कोई तरीका है पैसा कमाने का? आप लोगों की ज़मीर मर चुकी है आई गेस कि आप ऐसा करते हो किसी को इतना. आपके साथ होता तो क्या करते आप लोग? डू यू नो हाउ ऑफुल इट फील्स कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है आपकी पूरी जिंदगी इंटरनेट पे डालने या तुम्हारे पेरेंट्स को बताने के लिए आपके साथ, आपको लाइक हाउ कैन यू ऑल डू दैट टू अनदर ह्यूमन बीइंग? हाउ कैन यू हर्ट समबडी लाइक दैट? और तुम्हारे वजह से एक अच्छा खासा खेलता हंसता परिवार बर्बाद हो सकता है. डोंट डू इट. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कुछ बच्चों को समझ आ गया है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. और वो केस के बारे में जिनके बारे में मैंने पढ़ा वो अभी ठीक है. आई हैव ट्राई टू गिव हिम रिसोर्सेज टू हैंडल हिज स्ट्रेस एंड आई एम इन टच विथ हिम. ही इज़ डूइंग बेटर, ही हैज़ नॉट हर्ट हिमसेल्फ एंड होपफुली ही विल वर्क ऑन हिमसेल्फ मोर. एंड एक दिन जब वो बड़े होंगे और उनके बच्चे होंगे, वो भी उनके बच्चों से बात करेंगे. पेरेंट्स
मे बी कोई पेरेंट ये वीडियो मेरा देखता नहीं होगा, पर आप सब बच्चे एक दिन पेरेंट्स बनोगे। बी केयरफुल। इतना भी मत मत डराओ बच्चे को कि वो रादर मर जाए और तुमको बोल भी ना सके कि वो ट्रबल में है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर से हमारा बच्चा गलती करता है, हम एज पेरेंट्स वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इन। ठीक है, डांटो, गुस्सा करो, बट उनका साथ मत छोड़ना। ठीक है। एंड सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी लास्ट वीडियो में, तो ओके, डीप ब्रेथ। तो तुम बच्चे जब बड़े होकर तुम में से कुछ पेरेंट्स बनोगे, लड़का लड़की, मॉम डैड, आप जो भी बनोगे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देम। कोई भी उम्र हो, अभी जैसे मैंने ये कहा, ये एक्चुअली बच्चे नहीं थे, 15 के तो नहीं थे, ही वॉज ओवर 25, बट स्टिल हमारा बच्चा तो हमारा होता है यार। लाइक टिल एंड ऑफ टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती। और इट शुड बी आर प्लेजर, इट शुड बी आर, यू नो क्या फ़ायदा अगर से फैमिली ही सपोर्ट ना करे, फैमिली को ही तुम नहीं बता पाओ जब आप तकलीफ में हो, एंड यू रादर किल योर सेल्फ। दैट्स सो सैड। सो बच्चा लोग, डोंट हार्म योर सेल्फ। आई नो माँ बाप थोड़ा आपको डांटेंगे, बट दे वुड रादर हैव यू अराउंड देन नॉट, एंड देन फील कि काश हमको पता होता। और काफ़ी पेरेंट्स ऐसे फील करते हैं कि यार इसने मुझे बताया क्यों नहीं, आई विश आई हैड नोन। सो डोंट डू दैट, एंड यस, ब्रेक द चेन। This generation, whoever is watching me, I keep saying this again and again, again and again and again and again. You need to be better parents, and you need to understand जो आपके साथ हो रहा है, जो आप डर के अपने पेरेंट्स को अपने करियर के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने ये सब मिस्टेक्स के बारे में नहीं बात कर सकते। मेक श्योर कि आपके बच्चे आपसे बात कर पाए। और अगर से कोई पेरेंट्स ये देख रहे हैं, स्टार्ट बीइंग इन्वॉल्व इन योर चिल्ड्रंस लाइफ प्लीज़। और बच्चे लोग, अगर से आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, प्लीज़ डू, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बिकॉज आजकल की जनरेशन का ऐसा है कि वो इतना रिटेंशन टाइम है ही नहीं, वो देखते ही नहीं लंबे वीडियोज़। तो आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज कंसाइज एज पॉसिबल। पेरेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट योर चिल्ड्रन, प्लीज़ बी देयर फॉर देम, टेक केयर ऑफ देम। उनको पूरी दुनिया में आप ही तो हो माँ बाप, एंड मे बी भाई बहन शायद वो ना हो, तो फिर कहाँ जाएंगे, आपके बिना क्या करेंगे? आई मीन इट्स सो अनफेयर। यू ब्रॉट देम इन दिस वर्ल्ड, इट्स योर responsibility, it's your duty, it's your pleasure, it's love, it's affection, it's care, it's beautiful. A family bond is beautiful. Take care of your children, okay, and talk to them. एंड जो लोग नहीं बात कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ, as usual, I'll try to help you whenever I can. I'll try my best.